सॉइल मैकेनिक्स के इस वीडियो में हम समझेंगे इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन ऑफ सॉइल। सर कार्ल टरज़ागी को सॉइल मैकेनिक्स के फादर के रूप में जाना जाता है। सॉइल के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सॉइल नाइदर completely solid nor completely fluid, shows intermediate properties between solid and fluid. Voids are always present in soil. Voids are either filled with water or air or both. सॉइल ना ही completely fluid होता है और ना ही completely solid होता है। इन दोनों के बीच के इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी को शो करता है। इसी वजह से एक नया सब्जेक्ट का डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम है सॉइल मैकेनिक्स, क्योंकि अगर ये टोटली सॉलिड रहता तो इसकी स्टडी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कर लेते, या टोटली फ्लूइड रहता तो इसकी स्टडी हम फ्लूइड मैकेनिक्स में कर लेते। लेकिन ये दोनों सॉलिड और फ्लूइड के इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी को शो करता है। सॉइल में सॉइल सॉलिड होता है और वॉइड होता है, और वॉइड्स में या तो एयर रहेगा या वाटर रहेगा या दोनों एक साथ रहेंगे। Origin of soil. The formation of soil is termed as pedogenesis. Pedo means earth, genesis means birth. Soil is formed due to weathering of rocks. यहाँ weathering, erosion, wear and tear, disintegration सबका मतलब रॉक के टूटने से है। सॉइल का फॉर्मेशन रॉक्स के टूटने की वजह से हुआ है, और ये रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे एयर, वाटर, ग्रेविटी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रॉक्स के इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन सबको मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है: फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। सबसे पहले इसमें हम फिजिकल वेदरिंग को समझेंगे। फिजिकल वेदरिंग में भी कुछ टाइप्स है जिसको एक एक करके समझेंगे: एक्सफोलिएशन, स्लेकिंग, फ्रॉस्ट वेजिंग, मिनरल क्रिस्टलाइजेशन, प्रेशर रिलीज, एक्शन ऑफ वेजिटेशन, इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग। सबसे पहले समझेंगे एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन में क्या है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक टेक्स प्लेस ड्यू टू अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ड्यूरिंग डे एंड नाइट। ये प्रोसेस वहाँ ज़्यादा होता है जैसे डेजर्ट वाले जगह पे, जहाँ पे दिन में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है और रात होते ही ये टेम्परेचर फॉल कर जाता है, जिसकी वजह से रॉक्स में लगातार कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है। इसी वजह से रॉक टूटने लगता है और इसी प्रोसेस को एक्सफोलिएशन कहते हैं, और फाइनली रॉक्स डिसइंटीग्रेट हो जाता है और सॉइल में कन्वर्ट होने लगता है। सेकेंड, स्लेकिंग देखेंगे। स्लेकिंग क्या है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस ड्यू टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। गीला सूखा, जहाँ जैसे कि दिन में ज़्यादा बारिश हुई फिर धूप निकल गई, ऐसे जगह पे ये प्रोसेस होता है। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग की वजह से रॉक डिसइंटीग्रेट कर जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? फ्रॉस्ट वेजिंग। फ्रॉस्ट वेजिंग में क्या होता है? वाटर इज इंट्रैप्ड इन एग्जिस्टिंग क्रैक्स ऑफ rock gets converted into the ice. When temperature is falls down, the volume of ice is more than the volume of water. As a result, widening of cracks occurs and rocks disintegrate. फ्रॉस्ट वेजिंग में क्या होता है कि जो रॉक्स में पहले से मौजूद क्रैक्स होते हैं उसमें रेन की वजह से वाटर इंटरैक्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे टेम्परेचर फॉल करता है उसकी वजह से वो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और हम जानते हैं आइस का जो वॉल्यूम होता है वाटर के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। इसकी वजह से वो क्रैक्स जो डेवलप हुआ है, पहले से जो क्रैक है उसको और डेवलप कर देता है, उसमें फोर्स लगाता है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। यही रीजन है कि रॉक डिसइंटीग्रेट करता है फ्रॉस्ट वेजिंग में। नेक्स्ट प्रोसेस, मिनरल क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन एंटर इन द एग्जिस्टिंग ट्रैक्स, नहीं ये क्रैक्स है, क्रैक्स ऑफ रॉक। व्हेन गोज टू द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, they converted into the crystals, and the volume of crystals is more, which causes the widening of existing cracks. As a result, disintegration of rock occurs. इस प्रोसेस में होता क्या है? सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, रेन के थ्रू ये एग्जिस्टिंग क्रैक्स में इंटरेक्ट हो जाता है ये सॉल्ट सॉल्यूशन, और फिर क्रिस्टलाइजेशन होता है। इस प्रोसेस में जो सॉल्ट होता है क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वॉल्यूम सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो क्रैक्स है उनकी वाइडनिंग होती है और फाइनली रॉक्स डिसइंटीग्रेट हो जाता है। एंड नेक्स्ट प्रोसेस, प्रेशर रिलीज एंड अनलोडिंग। इसमें क्या होता है? ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक्स एंड माइनिंग प्रोसेसेस, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स टेक प्लेस। इसमें क्या होता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से या फिर कहीं माइनिंग हो रहा है, तो माइनिंग जहाँ हो रहा है उससे कुछ दूर पे रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है। ये भी रीजन है रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस, एक्शन ऑफ वेजिटेशन। Roots of plants and trees penetrates into the weaker zone of the rocks. As a result, widening of cracks occurs and rocks disintegrate. इसमें क्या होता है? जो रूट्स होते हैं प्लांट्स या ट्रीज़ के, ये वीकर सेक्शन जो होते हैं या फिर पहले से क्रैक्स हैं रॉक में, उसमें ये मूवमेंट करने लगते हैं, उसकी वजह से रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट प्रोसेस, इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग।
इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग में देखेंगे डिफरेंट फिजिकल एजेंसीज लाइक वाटर, आइस, एयर एंड ग्रेविटी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग, देन डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक टेक प्लेस। इसमें क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्रेविटी की वजह से भी जहाँ पे फिजिकल फोर्स लगता है उसकी वजह से भी रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है। अब देखेंगे केमिकल वेदरिंग। फॉलोइंग प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड: हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, लीचिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। सबसे पहले समझेंगे हाइड्रेशन। In hydration, adsorption of water take place over the surface of rock from atmosphere. Hydration causes swelling or increase in volume of minerals and then disintegration of rocks occur. हाइड्रेशन में क्या होता है कि जो सरफेस होता है रॉक्स का वो एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है उसमें, एंड फाइनली रॉक डिसइंटीग्रेट हो जाता है। नेक्स्ट, कार्बोनेशन। इन कार्बोनेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ऑकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड अदर एसिड्स इन प्रेजेंस ऑफ CO2। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाता है, और ये एसिड रेन के थ्रू ये जो एग्जिस्टिंग क्रैक्स होते हैं रॉक के उसमें एंटर कर जाता है, और ये रॉक के साथ मिलके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। इसी वजह से रॉक वीक हो जाता है और फाइनली डिसइंटीग्रेट कर जाता है। नेक्स्ट, लीचिंग। व्हेन रॉक कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर ओवर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, देन वाटर सोल्यूबल मिनरल्स रिमूव्ड फ्रॉम द रॉक विच कॉज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं रॉक्स में जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आते हैं उनके साथ डिसॉल्व होकर रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से रॉक वीक हो जाता है और फाइनली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन। इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन आयन कंबाइन विद द मिनरल्स ऑफ रॉक एंड रिमूव वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रॉक। एज अ रिजल्ट रॉक बिकम्स वीक एंड डिसइंटीग्रेट। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन आयन होता है वो मिनरल्स के साथ कंबाइन होकर उसके एक या दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, जिनकी वजह से रॉक वीक हो जाता है और डिसइंटीग्रेशन हो जाता है रॉक का। फाइनल देखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, इन रिडक्शन ऑक्सीजन आयंस आर रिमूव्ड। रिडक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन वाटर लॉक्ड एरिया वेयर ऑक्सीजन इज लेस और नॉट प्रेजेंट। रिडक्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन का है रिवर्स प्रोसेस है। ये वहाँ देखने को मिलता है जहाँ पे वाटर लॉक्ड एरिया हो और ऑक्सीजन बहुत कम हो या फिर ना हो। ये लास्ट है बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझेंगे। वेदरिंग ऑफ रॉक ऑकर्स ड्यू टू द केमिकल ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वहाँ देखने को मिलता है जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनकी डेथ हो गई, उसके बाद बहुत सारे केमिकल्स रिलीज्ड होते हैं उनके बॉडी से, जिसकी वजह से भी रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट की वजह से भी डिसइंटीग्रेशन होता है बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर। नेक्स्ट, ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ रूट्स थ्रू द वीकर सेक्शंस ऑफ द रॉक। रॉक में जो एग्जिस्टिंग क्रैक्स होते हैं जिसमें रूट्स का मूवमेंट होता है, जिनकी वजह से भी रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है। ड्यू टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं उनकी वजह से भी जब वो एक्सट्रैक्ट करते हैं रॉक से तो उनकी वजह से भी रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो टाइप्स ऑफ सॉइल पे आएगा। थैंक यू।